वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने 36 साल पुराने फर्जी लाइसेंस मामले में मऊ के पूर्व विधायक और कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कल ही अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी माना था, जिसके बाद आज कोर्ट ने मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज जो है अदालत ने मुख्तार अंसारी को 420 में 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 जुर्माना अदा करने के लिए कहा है, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते तो 3 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। 467 में ताजिराते हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। कानपुर में कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए। जानकारी के अनुसार कांग्रेस उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में कानपुर सीट से टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने चौंकाने वाला फैसला ले लिया। अजय कपूर पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी में थे और 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रभारी बनाया था। ये देश तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मैंने 8 चुनाव लड़े, 4 हारे 4 जीते, लेकिन आज काम करना है अगर देश की तरक्की के लिए तो माननीय मोदी जी के साथ, माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने बिजनौर लोकसभा सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बिजनौर में पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया। वहीं इस मौके पर चौधरी विजेंद्र ने कहा कि सामाजिक समीकरण को देखते हुए बीएसपी ही बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकती है। मुझे उन्होंने प्रत्याशी के साथ साथ जो अपना विश्वास दिया है, जो अपनी धरोहर दी है, जो अपनी विरासत दी है, वो मेरे साथ साथ पूरी बहुजन समाज पार्टी, पूरे सर्व समाज की जिम्मेदारी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई क्षेत्र के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए करीब 30,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया। इस दौरान औद्योगिकी आस्थानों में भूखंडों के आवंटन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया गया। साथ ही ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूलकिट वितरण किए गए। संभल लोकसभा सीट से सपा के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र और मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सीएए को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सपा विधायक ने सीएए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। विधायक ने कहा कि इस कानून से आखिर मुसलमान शब्द क्यों हटाया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुस्लिम समाज को छोड़कर के जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने का इनका प्रावधान है। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर जहां लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है, वहां पर आप कैसे पक्षपात कर सकते हो? अगर मुसलमान का वर्ड आपने क्यों हटाया? मंत्री बनने के बाद पहली बार बस्ती पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सीए को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश के लोगों को गुमराह कर रहा है। सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता वापस लेने का। विपक्ष को गुमराह करने की साजिश 10 साल से भारत में नागरिकता की डिमांड की थी। उस बात को जो कानून लागू हुआ है सीए का, वो उनको नागरिकता देने का है, किसी का छीनने का नहीं है। देश में सीएए कानून लागू होने के बाद अलीगढ़ की एक बीजेपी मुस्लिम नेत्री ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए रमजान महीने में मुस्लिम नेत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने खून से तिलक किया और बीजेपी सरकार की जमकर प्रशंसा की। मैंने आज मोदी जी का और योगी जी का खून से तिलक किया है अपना। जो मोदी जी ने कानून जो पास किया है सीए का। जौनपुर महोत्सव का मंच उस वक्त राजनीति का अखाड़ा बन गया जब आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गाने के माध्यम से हमला बोला। निरहुआ ने गाना गाया कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ सटल रहे। इस दौरान दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई और जय श्री राम के नारे भी लगाए। 13 साल में कुछ ना कपैला, 1 साल में कमल खिलम तो इतना कर दे रही कि अब सोचा कि परत की भेजल जाए। आंवला लोकसभा सीट से तीसरी बार प्रत्याशी बनने पर वर्तमान बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस रोड शो में करीब 250 गाड़ियों का काफिला शामिल रहा और विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान सांसद का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहे। मथुरा में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।
इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा का पूर्ण भरोसा दिया। साथ ही उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उपद्रव फैलाने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, उसी के दृष्टिगत चुनाव के दृष्टिगत फ्लैग मार्च सभी कस्बों में किया जा रहा है और आज छाता कस्बे में फ्लैग मार्च पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और पुलिस बल के साथ किया गया है और पूरे कस्बे का भ्रमण किया गया है। बस्ती पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि बस्ती देवरिया में एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो गरीब परिवार के लोगों को दारू और मुर्गा खिलाकर जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। इस दौरान राजभर ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कानून का राज कायम कराने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए दारू खिलाकर मुर्गा खिलाकर उनकी जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। ऐसा मानते इस तरह का बड़े पैमाने पर खेल होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं। कानपुर के चर्चित इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कोर्ट ने 23 किलो सोना बरामदगी के मामले में दोष मुक्त कर दिया है। पीयूष जैन ने सोने पर अपना दावा छोड़ दिया, साथ ही करीब 59 लाख रुपए कंपाउंडिंग फीस और कोर्ट में की गई अपनी अपील भी वापस ले ली। यानी सजा से बचने के लिए पीयूष जैन ने घर से बरामद 14 करोड़ रुपए के सोने पर अपना दावा छोड़ दिया, तो कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। पीयूष जैन के ऊपर जो कस्टम एक्ट की धारा 135 का अभियोजन चल रहा था, उसको माननीय न्यायालय ने आज कंपाउंडिंग को स्वीकार कर लिया है। बांदा में पुलिस ने एनडीपीएस मुकदमे में 2017 से फरार चल रहे 50,000 के इनामी आरोपी को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया। आरोपी पर गांजे की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों को लेकर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वांछित अभियुक्त जिसके ऊपर 50,000 का इनाम डीआईजी सर द्वारा घोषित किया गया था, जिसका नाम मनीष है, काफी टाइम से फरार चल रहा था, उस पर लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसको हरियाणा सिरसा से गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में नाले की सफाई न होने से परेशान एक युवक ने नाले में उतरकर अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक ने कहा कि जब पार्षद से नाला साफ करवाने के लिए कहा जाता है तो वो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी सरकार नहीं है, इसलिए उनका काम नहीं हो पा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मेयर ने जांच और सफाई के आदेश दे दिए हैं। झांसी के बुंदेलखंड में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फिर से गड़बड़ी की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक पैसों के लोभ के चलते कई लड़के लड़कियों ने इस विवाह योजना में शामिल होकर फर्जी शादी की और सबसे खास बात है कि सरकारी अफसरों के नाक के नीचे से ही पैसों की बंदरबांट हो गई। इस योजना के तहत कुल 96 जोड़ों की शादी हुई थी। 2 पैंट शर्ट है, बड़ी एक कटैची है, एक स्टील की टंकी होती है 20 लीटर वाली, कैसरोल है। शादी के बाद 35,000 रुपये जाएगा लड़की का। प्रयागराज में अचानक आसमान में 104 ड्रोन देखकर स्थानीय लोग हैरान हो गए। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों के लिए ड्रोन दीदी योजना शुरू की है, जिसके तहत फूलपुर में स्वयं सहायता समूह की 110 महिलाओं को ड्रोन वितरित किया गया। इस मौके पर महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उनसे दवा का छिड़काव करने का प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारी ड्रोन दीदियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज उनको इतना संपन्न किया गया है कि ड्रोन दीदी ड्रोन चला के खाद, नैनो खाद से खेत में सींचने का काम, खेत में डालने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत साहसी काम है। अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से रामलला के भक्तों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। भक्तों को सलाह दी गई है कि वो अपनी सुविधा और समय बचाने के लिए अपना मोबाइल फोन, पर्स, जूता आदि मंदिर परिसर के बाहर ही छोड़ दें। साथ ही मंदिर में फूल, माला, प्रसाद लेकर न आएं। बता दें कि हर दिन राम मंदिर में 1 से 1.5 लाख भक्त पहुँच रहे हैं। मथुरा में चल रहे 4 दिवसीय श्री गुरु काशिणी गोपाल जयंती महोत्सव में आज साधु संतों की पंचायत हुई। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम आ गए, मेरे जीवन के भाग्य सारे खुल गए गीत गाकर लोगों का स्वागत किया। साथ ही मंच पर योग भी किया। उस हमारी ऋषियों की सनातनी परंपरा को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि उसका साक्षात विग्रह हमारे पूज्य कृष्णानंद जी महाराज जी है, हम यहाँ हर वर्ष आते हैं और अब ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने यहाँ रमणडेती में आए। आजमगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। आपने अक्सर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से गुहार लगाते देखा होगा, लेकिन आजमगढ़ में एक छोटी फीमेल बंदर अपनी बिरादरी से परेशान और घायल होकर अपनी जान बचाने के लिए एसपी सिटी के आवास पर पहुंच गई, जहां एसपी सिटी की पत्नी ने बंदर की जान बचाई।
जिसके बाद उनका बंदर के साथ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुझे इसने जरूर अहिंसक पाया होगा, इसलिए ये मेरे पास आई है। मेरी प्रवृत्ति में इसने हिंसा नहीं देखी होगी, मेरी प्रवृत्ति में इसने मेरे पर्सनालिटी में इसको ये देखा होगा कि मैं इसको बचा सकती हूँ, तो ये मेरे पास भाग के आया। 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली आगामी T20 विश्व कप से बाहर हो सकते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पर निर्भर होगा, क्योंकि खबर आई है कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और BCCI के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।